Hey student, good morning. I am Komal Kaur and today I'm gonna take your English chapter. And the name of that chapter is Can Animals Reason? Okay, and this is sixth chapter and keep the book open and let's go with me and I'm gonna read out for you and I hope you'll understand. ओके सो कैन एनिमल्स रीज़न सो इस चीज़ के ऊपर में बहुत टाइम से रिसर्च चल रही है कि क्या ह्यूमन और एनिमल्स की जो इंटेलेक्चुअलिटी है क्या वो सेम है, क्या जो एनिमल्स हैं वो ह्यूमन की तरह समझ सकते हैं, वो सोच सकते हैं, क्या उनमें सोचने की एबिलिटी है, क्या उनके रीजंस देने की एबिलिटी है उनके अंदर, एंड ऑल द थिंग्स is still under the research and many scientists and all the people are around that controversies कि क्या ये सच है या नहीं। लेकिन आप लॉजिकली देखो तो जैसे आप घर पे अगर एक डॉग को रखते हो तो अगर आप डॉग को ट्रेनिंग देते हो या आप ट्रेनिंग नहीं भी देते हो तो आप उसे हैंडशेक करने बोलोगे तो ही विल डू द हैंडशेक। इफ़ आप उसके लिए बिस्किट लेके आओगे और उसे बोलोगे अभी तुम्हें नहीं खाना है तो वो वहीं पे बैठा रहेगा। अगर जब आप बोलोगे ओके कम एंड ईट, तो जब मैंने बोला कम एंड ईट तो क्या उस डॉगी को ये समझ आया कि मैंने उसे कहा आओ और खाओ? क्या वो हमारी भाषा समझ सकता है? क्या फिर वो गेस्चर से एक तरह का प्रिडिक्शन करता है कि यही बोला गया हमको? तो इसी के ऊपर बहुत सारा रिसर्च किया गया कि जानवर हमारी लैंग्वेज को समझते हैं कि हमारे गेस्चर्स को समझते हैं कि क्या करते हैं। सो तो आप समझते हैं कि ये चैप्टर है लिटिल बिट, नहीं नॉट सो लिटिल बिट, मतलब बहुत ज़्यादा इसी चीज़ के ऊपर पे है, मीन्स जानवरों के इंटेलेक्चुअलिटी के बारे में। ओके so I'm gonna read the text and if you will have any issue feel free to ask in the upcoming examination. I'm gonna ask questions from this chapter only, so you'll have to take care of this chapter. Okay, so Kanji loves orange juice, banana and coffee with milk. Whatever he wants he generally gets. He has learned more than 200 words and has attended the mental development of a 2.5-year-old child. So Kanji loves orange juice. There's some Kanji, ठीक है, किसी का नाम कांजी है, उसके बारे में बात की जा रही है। अभी रिवील नहीं किया गया हु इज़ कांजी हियर, बस उसके बारे में बातें की जा रही है कि कांजी को ऑरेंज जूस बहुत ज़्यादा पसंद है। ही लव द बनाना कॉफ़ी विथ मिल्क। ओके एंड वट एवर ही वॉन्ट्स, वट एवर जो भी उसे चाहिए उसे वो जनरली उस चीज़ को वो उसे मिल जाती थी। मे बी उसके जो सराउंडिंग्स में लोग हैं उसे प्रोवाइड कराते होंगे जो चीज़ उसे चाहिए होती है। ही हैज़ लर्न, उसने बहुत सारे वर्ड्स को याद कर लिया। अगर आपको पता हो तो एक छोटा सा बेबी अराउंड 100 और 150 वर्ड्स बोल लेता है। ओके तो ये जो है इसने कितने 200 वर्ड्स, कांजी ने 200 वर्ड्स याद कर लिए हैं। और उसने कैसे याद किए और मुझे कैसे पता चला कैसे याद किए, आगे हमें पता चलेगा। अराउंड 200 वर्ड्स में कांजी का कमांड है। ये एक उसके जो माइंड का डेवलपमेंट है वो 2.5-year-old चाइल्ड के जितना उसके माइंड का डेवलपमेंट है, 2.5 साल के बच्चे के जितना उसके माइंड का डेवलपमेंट है। सो अब यहाँ पता चलेगा हु इज़ कांजी हियर। कांजी ऑल्सो अंडरस्टैंड व्हाट ही इज़ टोल्ड even if he hears it on the telephone. It may be surprising to hear that Kanji is a young bonobo, a pygmy chimpanzee who lives in a captivity at the Language Research Center of the University of Georgia in the United States of America. Here the scientist Suzanne Savage Rambok had a team who lives in a walk with the Kanji. If he becomes ill, they even sleep with him. सो कांजी हु इज़ कांजी हियर, कांजी के बारे में बोला जा रहा है कि कांजी हर बात को समझ जाता था, चाहे उसे वो बात बोली जाए। इवन उसे जब फ़ोन में कोई बात बोली जाए तो सामने अगर कोई रहे किसी को बात बोले, किसी जानवर को अगर बात बोलता है तो मे बी वो उसके गेस्चर से समझ आता है। लेकिन अगर फ़ोन पे बोले तो गेस्चर तो नहीं होगा, कोई इशारा वगैरह तो नहीं है, तो वो फ़ोन पे भी अगर उससे कुछ बोला जाए तो वो अंडरस्टैंड कर लेता है कि उसे क्या करना है। ये बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग बात होगा आपके लिए ये जानने के लिए कि ये कांजी कौन है। एक बोनोबो है। बोनोबो एक समझ लीजिए
अमेरिका का एक लैंग्वेज में बोनोबो का मतलब होता है एक तरह का चिंपैंजी। ओके, यहाँ पे आप फिगर देख रहे हैं तो ये चिंपैंजी है। ओके, एक तरह का चिंपैंजी है हु लिव्स इन अ, वो एक तरह का एक समझ लीजिए यूनिवर्सिटी का रिसर्च चल रहा है, बहुत सारे लोग, बहुत सारे साइंटिस्ट वहाँ पे अवेलेबल है। और वो एक तरह का बाड़ा टाइप का होता है ना, जैसे समझ लो जू टाइप का छोटा सा, उसके लिए बनाया गया है और उसके ऊपर रिसर्च किया जा रहा है और उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, जो भी वो मांगता है उसे दिया जाता है। और इसमें दो लोग, यहाँ दो साइंटिस्ट के बारे में बताया गया है, सुजैन के बारे में और रैम्बो हेड के बारे में बताया गया है। और जब वो पूरा ख्याल रखते हैं कांजी का, और जब कांजी बीमार होता है तो इवन उसके साथ सोते भी हैं ये लोग। सोचिए एक बीइंग अ जानवर, एक बड़ा सा चिंपैंजी के साथ कोई सो भी रहा है तो मतलब कितना डेंजरस बात है। लेकिन जब आप उसको शुरू से पाल रहे होते हैं, अपने घर में डॉगी होते हैं, तो हम लोग उससे डरते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। कि प्यार तो जानवरों को भी पता है कि अगर आप प्यार कर रहे हैं तो प्यार के बदले प्यार। ओके, this remarkable primate communicates with his human companions by pointing to the symbols on a console, where each symbol stands for a word. Like a monkey, Kanji cannot speak, but thanks to the system, he can form simple but meaningful sentence by pressing the sequence. सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, प्रीमेट मतलब एक तरह के जानवर, जो एक कैटेगरी के जानवर होते हैं जूलॉजी लैंग्वेज में, जैसे मंकी, गोरिल्ला, चिंपैंजी, इस तरह के जानवर को प्रीमेट बोला जाता है। तो ये जो प्रीमेट था, ये जो कांजी था, ये ह्यूमन से कम्युनिकेट कर पाता था। मीन्स दैट डजंट मीन कि वो सामने बैठ के बातें करता होगा कि हाँ आप कैसे हैं, मैं कैसा हूँ, इस तरह से उनके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है बोलने की, दे कैन नॉट स्पीक। ठीक है, लेकिन वो किस तरह से स्पीक करता है, ज़रूरी नहीं है हम बोल के ही कम्युनिकेशन कर सके, बहुत अदर तरीके भी कम्युनिकेशन के हो सकते हैं। आप अगर पहले वाला सिस्टम जानते होंगे तो टैप टैप करके एक लाइनिंग वाला, उसको क्या बोलते हैं, मुझे फैक्स टाइप कुछ बोलते हैं, भूल रही हूँ मैं उसको, टेलीग्राम। ओके, टेलीग्राम होता था जिसमें सिर्फ डॉट 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 करके वो एक लैंग्वेज क्रिएट किया गया था, जिससे क्या होता था उस भाषा को समझा जाता था और एक जगह से दूसरा जगह टेलीग्राम किया जाता है। तो वहाँ पे कम्युनिकेशन का वो तरीका, कोई लिख के कम्युनिकेट करता है, कोई बोल के कम्युनिकेट करता है, कोई इशारों से कम्युनिकेट करता है। कम्युनिकेशन ज़रूरी है, चाहे तरीका कुछ भी हो। तो ये जो मंकी है वो किस तरह से कम्युनिकेट करता है, एक पैलेट टाइप का है, ये देख रहे होगे इस लड़के के हाथ में एक पैलेट टाइप से है। उस पैलेट में वो सिंबल्स पे क्लिक करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस को क्रिएट करता है, जिससे इंसान को समझ आता है कि वो क्या बोलना चाहता है। मीन्स अगर ही नीड्स वाटर, तो वहाँ पे सिंबल होगा वाटर का, तो वो वाटर पे क्लिक करेगा और लोग समझ जाएंगे उसे पानी चाहिए। इफ़ यू वांट्स टू प्ले, तो वो प्ले तरह का कोई सिंबल होगा, वो इस पर क्लिक करेगा तो लोग समझ जाएंगे कि वो खेलना चाहता है। ठीक है, बहुत सारी अलग अलग तरह की एक्टिविटी के लिए वो उसे वहाँ पे रखा गया है। उसे हंसी आ रही होगी तो वो स्माइल वाला को करेगा। पर क्या मतलब कितना ज़्यादा अगर इंटेलिजेंसी का बात किया जाए, एक चिंपैंजी अगर ये सब समझ रहा है तो ऑफकोर्स वो इंटेलिजेंट है। ओके, प्रेसिंग अ सीक्वेंस ऑफ 2 to 3 वर्ड्स ऑन अ कंसोल, और 2 से 3 वर्ड को प्रेस करके एक तरह का सेंटेंस को मेकिंग करता था, जिससे जो बाकी के ह्यूमन लोग रहते थे वो समझते थे कि कांजी क्या कम्युनिकेट करना चाहता है, क्या बताना चाहता है। बट डज दिस प्रूव दैट कांजी इज इंटेलिजेंट? पर ये कहना, ये तरह का क्वेश्चन कहा जा रहा है कि क्या ये प्रूव करता है कि ये पैलेट वाला काम सीख जाने से, पैलेट का सिस्टम सीख जाने से क्या हम मान सकते हैं कि कांजी इंटेलिजेंट है? इट इज़ डिफ़िकल्ट टू आंसर दिस क्वेश्चन। तो अभी भी ये चीज़ कंट्रोवर्सी अंडर कंट्रोवर्सी है, जो मैंने आपको बताया कि अभी भी रिसर्च इसके ऊपर चल रही है कि सिर्फ एक पैलेट पे इंडिकेट कर देने से हम लोग ये नहीं मान लेते, क्योंकि साइंटिस्ट को हर चीज़ का बहुत ज़्यादा प्रूफ चाहिए, तो ये नहीं मान लेते कि वो सच में इंटेलिजेंट है। ओके, Kanji is unlikely to progress very much further in this direction. His vocabulary will stay more or less and the same, and his capacity for thought will almost certainly never reach the level
ऑफ अ ह्यूमंस। सो ये कहा गया, इस सवाल का जवाब देना अभी थोड़ा मुश्किल है। कांजी और मतलब समझ लो कांजी को 200 वर्ड्स याद हो गए, मे बी ये इससे ज़्यादा वर्ड्स याद कर सकता है या फिर इतना ही वर्ड्स में ये रह सकता है, पर कितना भी हम करें वो एक ह्यूमन की तरह इंटेलिजेंट नहीं हो सकता। ऑफ कोर्स ह्यूमन को सबसे ज़्यादा दिमाग दिया भगवान ने, जिसे वो यूज़ कर रहा है, पर ऐसा नहीं है कि जानवरों के पास दिमाग नहीं है। दे ऑल्सो डू हैव देयर ब्रेन एंड दे यूज़ इट। कैसे पता चलेगा, हम लोग आगे पढ़ेंगे चैप्टर में, हम समझेंगे कि कैसे हम लोग को लगता है कि जानवर भी अपना दिमाग को इस्तेमाल करते हैं। Human still struggle to find complete definition of intelligence. According to experts in this field, the ability to think includes such essential aspects as memory, attention, logic, and the ability to touch how much space there is between things and command of a language. It is clear now that the few animals do display startling evidence of a something resemble intelligence. Means humans are still in dilemma, they are still struggling definition of intelligence को वो निकालने के लिए अभी भी इस चीज़ का रिसर्च कर रहे हैं और इस चीज़ में अभी भी डिलेमा में है, स्ट्रगल कर रहे हैं कि अभी वो कंप्लीट इंटेलिजेंस का एग्जाम्पल हमें नहीं दे सकते, बोल नहीं सकते, एक डेफिनेशन नहीं दे सकते कि दिस इज़ इंटेलिजेंट। ओके, अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट के द्वारा ये बताया गया है कि जो मेमोरी है, अटेंशन है, एसेंशियल्स है, वो हर चीज़ों में देखा गया, चाहे वो जानवर हो, चाहे इंसान हो, चाहे कोई भी हो। ये हम लोग देख रहे हैं कि लैंग्वेज हमें लैंग्वेज आती है, पर ऐसा नहीं कि जानवरों को लैंग्वेज नहीं आती। वो अपने तरह से क्या जानवर जजमेंटल हो सकते हैं, क्या वो लॉजिक लगा सकते हैं, क्या वो इंटेलिजेंस यूज़ कर सकते हैं, क्या वो इंटेलेक्चुअल हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों पे अभी तक रिसर्च चल रही है। क्या कि जानवर जो है इतने समझदार होते हैं कि वो सही समय पे सही फैसला ले सकें। तो ये सब थॉट्स जो हैं, ये कभी कभी कुछ एनिमल्स को हम लोग देखेंगे वो ऐसी ऐसी चीज़ें कर देते हैं, ऐसा ऐसा एविडेंस होता है जो उनके इंटेलिजेंट होने का मतलब प्रूव देता है, लगता है कि वो इंटेलिजेंट हैं एंड इंटेलिजेंसी उनके अंदर है। तो वो एग्जाम्पल कुछ इस तरह से है, नीचे लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन द इजिप्शियन वल्चर, लुक एट दिस पिक्चर, वल्चर है ना यहाँ पे। For example, when the Egyptian vulture want to open an ostrich egg, it picks up a stone in a beak and drop it on the egg to crack the thick shell. Another example is the salmon. After several years is in the open sea, the salmon uses its homing instinct to return to the same river in which it was born in order to breed. In the West Africa country of Ivory Coast, the ability of champions are even more impressive because the nuts that form the major part in their diet have extremely hard shells. These primates use the granite stone to crack them open. If they have to carry the stone a short distance, then the chimpanzees will choose the heavier stone. But over longer distance, they will choose the lighter stone so that they will not tire themselves out. So look at these example. आप ये सब एग्जाम्पल्स देखोगे तो आपको क्या लगेगा, रियली में मतलब इनके पास भी दिमाग होता है, ये भी दिमाग यूज़ करते हैं। जैसे एक इजिप्शियन वल्चर का बात हो रहा है यहाँ पे कि एक इजिप्शियन वल्चर को जैसे ऑस्ट्रिच का एग को फोड़ना होता है, ब्रेक करना होता है, तो वो क्या करता है, वो जाता है अपने बीक में एक पत्थर को लेकर आता है और वो एग के ऊपर में फेंक देता है, ड्रॉप करता है ताकि वो एग टूट जाए। और वो ऐसा क्यों करता है, बिकॉज ही न्यू दैट कि वो जो एग है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है, उसका जो शेल है बहुत ज़्यादा हार्ड है, बहुत ज़्यादा थिक है, वो उसके बीक से नहीं टूट सकता। इसलिए वो जाके एक पत्थर को, एक स्टोन को लेकर आता है और उसके ऊपर फेंकता है ताकि वो टूट जाए, और उसके अंदर से वो एग का जो एग है उसको वो खा सके, अपनी भूख मिटा सके। अनदर एग्जाम्पल एक बताया गया, एक सोलमन फिश होती है, ठीक है, एक सोलमन फिश होती है, वो उनके अगर कहानी आप जानोगे तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी कि उनका जन्म क्या होता है, नदी में होता है, पर नदी से फिर वो कहाँ चले जाते हैं, समुद्र में चले जाते हैं। लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं, ठीक है, और वो वापस से अपनी होमिंग करते हैं, मतलब जहाँ वो पैदा हुए थे वो वापस से उसी नदी पर आते हैं,
वापस से सोचिए, वो वापस से उसी नदी पर आते हैं ब्रीडिंग करने के लिए, फिर से बच्चे पैदा करने के लिए वो उसी जगह पे आते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है कि उनको कैसे वो जगह वापस से याद रहती है कि वो पूरा एक समुद्र से, एक ओपन सी में इतने साल रहने के बाद वो उसी जगह पे वापस आते हैं जहाँ पे उनका जन्म हुआ था। बहुत इंटेलिजेंसी वाली बात है। एक और इंटेलिजेंट यहाँ पे एग्जाम्पल है कि अफ्रीका की कंट्री में जो यही प्रीमेट्स लोग हैं, इन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट किया। मतलब इनके ऊपर रिसर्च चली, कोई ना कोई इन्हें देखता ही होगा, कैमरास वगैरह लगाए जाते हैं उनकी एक्टिविटी को कवर करने के लिए। तो क्या होता है कि वहाँ पे देखा गया कि वहाँ के जो नट्स होते हैं ना, जैसे ड्राई फ्रूट्स समझते हो आप लोग, नट्स जैसे वॉलनट और बाकी सारे नट्स होते हैं जो ऊपर का उनका कवर होता है, हमारे पास आते हैं तो वो छिल उल के आते हैं, लेकिन ऐसे उनके ऊपर कवर चढ़ा हुआ होता है। ओके, तो उनके ऊपर ऐसे कवर चढ़ा हुआ होता है, तो वो क्या करते हैं, तो वो अपने दांत से तो नहीं तोड़ पाते, तो वो ग्रेनाइट का बड़ा हुआ पत्थर लेकर आते हैं और नट्स के ऊपर में उसे तोड़ते हैं और उसके अंदर से नट्स निकाल कर वो खाते हैं। सोचो, एक ह्यूमन जो कर सकते हैं वो एक चिंपैंजी, मंकी, गोरिल्ला, ये सब जो ये लोग कर रहे हैं कि वो नट्स तोड़ते हैं, ग्रेनाइट का बड़ा पत्थर लेकर आते हैं, नट्स में मारते हैं, उसके अंदर से नट्स निकालते हैं और उसे खाते हैं। समझ लीजिए वो कितने इंटेलिजेंट होंगे कि उन्हें ये पता है कि उसके अंदर के कंटेंट को खाना है। बाहर वो जो सेल होता है वो बहुत मोटा होता है, जिसके कारण वो अपने दांतों से नहीं तोड़ पाते। और यहाँ पे ये भी देखा गया कि वो बहुत इंटेलिजेंटली स्टोन को पिक करते हैं। ऐसा नहीं कि वो बहुत बड़ा स्टोन पिक कर लेते हैं कि ताकि वो रास्ते में चलते जाते थक जाए, वो छोटा ही स्टोन पिक करते हैं ताकि वो स्टोन उन्हें थका न दे। तो कितना ज़्यादा इंटेलिजेंसी यहाँ पे यूज़ किया गया है जानवर के द्वारा। अकॉर्डिंग टू मी, अगर मुझे बोला जाए कि जानवर इंटेलिजेंट होते हैं, तो मैं तो सबसे पहले वोट दूंगी कि हाँ, जानवर इंटेलिजेंट होते हैं, क्योंकि ये सब एक्टिविटी मतलब ये प्रूव करता है ये चीज़ कि जानवर इंटेलिजेंट होते हैं। जैसे कि आप देखोगे जो डॉग्स होते हैं, जैसे डॉग्स को पता था कोई अनजान इंसान आया है तो वो तुरंत भौंकने लग जाते हैं। क्यों? उनका इंटेलिजेंसी, उनका सेंस काम करता है कि ये जो आदमी है, इसकी जो स्मेल है या फिर जो भी ये है, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, वो भौंकता है ताकि वो बाकी लोगों को अवेयर करा सके कि कोई न्यू पर्सन एंटर कर रहा है। तो बहुत अच्छे ये सब इंटेलिजेंसी के प्रूव है हमारे सामने। चलिए अब एक और पैरा है, यहाँ पढ़ते हैं। The attempts of chimpanzee to conserve his strength so the animals is obviously making use of its judgment. The chimpanzee's ability are not that surprising when we consider that together with gorillas and orangutans, chimpanzees are our closest living relatives in this evolutionary scale. From very young age, these animals learn much faster than human babies. They can learn to eat with a spoon, use screwdriver, and even ride a bicycle. When training apps could become like a human. However, when they become older, they become more aggressive. And adult chimpanzees, especially the males, become dangerous to humans. तो क्या बोला गया है यहाँ पे सुनिए। द अटेम्प्ट ऑफ चिंपैंजीज, इस तरह का जब वो अटेम्प्ट करते हैं, अपनी जो स्ट्रेंथ को कंजर्व करते हैं बाकी और कामों को करने के लिए, ताकि वो स्टोन को उठा के थक न जाए, वो अपने आप को थकाना नहीं चाहते। मीन्स दे आर यूजिंग देयर सेंस, दे आर बीइंग जजमेंटल कि अगर मैं ज़्यादा बड़ा पत्थर यूज़ करूँगा तो क्या होगा, मैं थक जाऊँगा। तो दे आर यूजिंग देयर सेंस लाइक अ ह्यूमन बीइंग, सो दे आर इंटेलिजेंट। ओके, चिंपैंजीज जो होते हैं उनकी जो एबिलिटी बोला जाए थोड़ा ह्यूमन की तरह वो होते हैं, क्योंकि हमारा एवोल्यूशन, हम ऐप से ही हमारा एवोल्यूशन हुआ है। हम लोग बोला जाता है पहले हम लोग आदि मानव टाइप थे, ऐप थे, उसके बाद धीरे धीरे एवोल्यूशन होते होते हम ह्यूमन बने हैं। ओके, तो बोला जाए तभी वो थोड़ा जल्दी सीखते हैं। अब तो ये भी बात किया गया है कि चिंपैंजीज और गोरिल्लाज और मंकीज़ जो है ह्यूमन बेबी से ज़्यादा जल्दी सीखते हैं। ह्यूमन बेबी से ज़्यादा उनका दिमाग तेज चलता है और वो जल्दी सीख जाते हैं। ओके, और वो उन्हें स्पून से खाना आने लग जाता है। अगर अब सिखाया जाए तो वो स्पून से आराम से खाना खा सकते हैं, वो स्क्रू ड्राइवर यूज़ कर सकते हैं, वो बाइसिकल राइड कर सकते हैं। अगर आप किसी ने, अभी तो सर्कस नहीं चलता, अगर पहले के टाइम में बहुत ज़्यादा सर्कस चलता था, तो अपने सर्कस में देखा होगा चिंपैंजीज बॉल से खेल रहे हैं, डॉल्फिन बॉल से खेल रही है, ठीक है, और बहुत सारे जानवर रिंग से खेल रहे हैं, वो लोग डांस कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें एक्टिविटी करवाई जाती थी जानवरों से। लेकिन ये गलत है,
लेकिन करवाई जाती थी तो उन्हें सिखाया जाता था और वो सीख जाते थे साइकिल चलाना, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें वो लोग कर पाते थे, तो उन्हें जब ट्रेनिंग दी जाती थी। ओके, तो लेकिन बोला जाता है ऐप जो है ज़्यादा ह्यूमन बीइंग की तरह लगते हैं और एक्टिविटी करते हैं, अगर उन्हें सिखाया जाए तो वो ह्यूमन की तरह बिहेव करने लग जाएंगे। हाउएवर व्हेन दे बिकम ओल्डर, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते जाते, जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जाती है, वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होने लग जाते हैं। ये जानवर जो प्रीमेट्स हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं। एक वक्त तक आते 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 तक चिंपैंजीज वगैरह जो मेल पार्ट जो ज़्यादा होते हैं, फीमेल नहीं, जो मेल पार्ट ज़्यादा लोग होते हैं वो क्या होते हैं, चिंपैंजीज और प्रीमेट्स, वो लोग बहुत ज़्यादा ह्यूमन के लिए डेंजरस हो जाते हैं। इसीलिए लोग उसे या तो जंगल में छोड़ देते हैं या फिर पिंजड़े में बंद करके रखते हैं। तो जानवर होते हैं, वो कितना भी उन्हें सिखा लिया जाए लेकिन वो ह्यूमन के लिए तो डेंजर ही रहेंगे। भले घर के डॉगीज़ जो भी होते हैं वो भले आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करें, लेकिन कभी ना कभी कुछ ना कुछ कारण से मे भी वो आपको काट सके, कंफर्म नहीं है, डॉगीज़ आर मोर फेथफुल, लेकिन फिर भी एक 100% भरोसा करना इट्स लिटिल टफ। So till that I have made you understand in the very next